हाय गाइस। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के बारे में हम बात करेंगे। 1973 के आइन में जो तरामीम हुई उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आइन में तरामीम से पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान के आइन की हिस्ट्री के बारे में, उसकी तारीख के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में पेश किया गया 1956 में, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो बरकरार ना रहा। उसके बाद 1962 में जनरल अयूब खान ने जो है आइन पेश किया, जो कि 1969 में ख़त्म हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी जो है आइन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन न था। 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो है वो इलेक्शन में जीती और फिर उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान में एक आइन की ज़रूरत है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है अपनी निगरानी में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनवाया, उसके नुकात तैयार करवाए और जो है इसको अप्रैल में पार्लियामेंट के ज़रिए से मंजूर करवाया गया और 14 अगस्त 1973 में जो है इस आइन को ऑल ओवर द पाकिस्तान लागू किया गया। और 1973 से लेके टिल टुडे आज तक ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ वक्त और हालात के पेश नज़र कुछ तरामीम की गई हैं और जो है इस वीडियो में उन तरामीम के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी तरामीम की गई हैं। 1973 में आइन को लागू करने के बाद उसमें सबसे पहली तरमीम जो की गई वो 1974 में की गई, 1974 में की गई। वो तरमीम क्या थी कि पाकिस्तान के हुदूद अरबा का दोबारा तायुन किया गया। पाकिस्तान के जितने भी सूबाई और जो है वो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ थी उनका दोबारा तायुन किया गया और उनका दोबारा से उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनका दोबारा से हिसाब किया गया। क्योंकि 1971 में जो है वो मशरक़ पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उनकी वो बाउंड्रीज़ भी जो है वो पाकिस्तान के ही हुदूद में आ रही थी। तो फिर ये तरमीम करके 1974 में पाकिस्तान की दोबारा बाउंड्रीज़ का तायुन किया गया। आइन में जो दूसरी तरमीम की गई वो भी 1974 में की गई, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इस आइन के तहत जो भी कादियानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो गैर मुस्लिम होंगे। आइन में तीसरी तरमीम 1975 में की गई। इस तरमीम के तहत ऐसा शख्स जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस हो, उसको किसी ख़ास जगह रखने की मुद्दत में तौसी की गई। तो ये आइन की तीसरी तरमीम थी जो कि 1975 में की गई। पाकिस्तान आइन में जो चौथी तरमीम की गई वो 21 नवंबर 1975 में की गई। इस तरमीम के तहत पार्लियामेंट में अक़लियतों की नशस्तों को बढ़ाया गया ताकि अक़लियत की जो कौमें हैं उनको जो है अपने राइट्स, अपने हुकूक मिल सकें। आइन में जो पांचवी तरमीम की गई वो 1976 में की गई, 1976 में की गई। इस तरमीम के तहत हाई कोर्ट का इख्तियार समात वसी किया गया, मतलब बहुत सी और भी जो है सेक्शंस जो हैं वो हाई कोर्ट की समात में जो इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए। आइन में छठी तरमीम भी 1976 में ही की गई। 1976 में जो है आइन में एक और तरमीम की गई। इस तरमीम के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की जो मुद्दत थी उसको बढ़ा दिया गया, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो है रिटायरमेंट की मुद्दत की जो उम्र है वो कम से कम 62 साल, 62 साल
और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की जो मुद्दत है वो 65 साल की गई। आइन में 7वीं तरमीम 1977 में की गई। 1977 में जो है आइन में 7वीं तरमीम की गई। इस तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। इस एतमाद के वोट के ज़रिए से वज़ीर आज़म अपनी जो है वज़ीर आज़म की सीट की साख को और मजबूत बना सकते हैं। तो वज़ीर आज़म को ये जो इख्तियार दिया गया वो 1977 की तरमीम जो कि आइन की 7वीं तरमीम कहलाती है उसके ज़रिए से दिया गया। आइन में 8वीं तरमीम 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई। इस तरमीम के तहत पार्लिमानी निज़ाम से सेमी सदारती निज़ाम को मुतारिफ़ करवाया गया और सदर को इजाफ़ी इख्तियारात दिए गए। और जो है एक और जो है इख्तियार सदर को ये दिया गया कि वो किसी भी टाइम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो है वो डिसमिस कर सकते हैं और वो किसी भी वक्त पार्लियामेंट को तहलील कर सकते हैं। तो ये आइन की 8वीं तरमीम। 9वीं तरमीम आइन में 9वीं तरमीम 1985 में 1985 में की गई। इस तरमीम के तहत शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया गया। 10वीं तरमीम 1986 में की गई। इस तरमीम में जो है पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया। इस 10वीं तरमीम में ये जो है मुकर्रर किया गया कि 2 इजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आइन में 10वीं तरमीम पार्लियामेंट के इजलास के मुतल्लिक जो थी। जी गाइस, आइन में 11वीं तरमीम जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। इस तरमीम में ख़वातीन की जो नशस्तें हैं वो दोनों असम्बलियों में महफूज की गई थी। मीन्स ख़वातीन को मखसूस नशस्तें दी गई थी सूबाई और कौमी असम्बली में, उनकी सीट्स को रिज़र्व किया गया था। इन 1989 आइन की 11वीं तरमीम। आइन में 12वीं तरमीम 1991 में 1991 में की गई और ये तरमीम ये थी कि संगीन जराइम के तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें जो कायम हैं उसका अरसा 3 साल के लिए मुख्तस किया गया। आइन में 13वीं तरमीम 1997 में की गई और ये तरमीम ये थी कि सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म को हटाने का इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया गया। सदर से ये जो इख्तियारात थे ये दोनों इख्तियारात वापस ले लिए गए। तो ये थी आइन की 13वीं तरमीम। 1997 में ही आइन में 14वीं तरमीम की गई। इस तरमीम के तहत मेंबरान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनमें कोई खामी कोई डिफेक्ट पाए जाने की सूरत में उनको ओहदों से हटाने का कानून वज़ह किया गया, एक कानून बनाया गया जो कि पास भी किया गया। आइन की 15वीं तरमीम जो कि 1998 में की गई। इस तरमीम के तहत शरिया लॉ को लागू करने के लिए बिल को पास न किया गया। तो ये थी आइन की 15वीं तरमीम। आइन में 16वीं तरमीम 1999 में की गई। इस तरमीम के तहत कोटा सिस्टम जिसकी मुद्दत 20 साल थी लेकिन इसको बढ़ाकर 40 साल की मुद्दत तक किया गया। तो ये थी आइन की 16वीं तरमीम। में 17वीं तरमीम 2003 में की गई और इस तरमीम के तहत सदर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया। आइन की में जो 13वीं तरमीम थी जिसमें ये तरमीम की गई थी कि सदर से जो है असम्बली तहलील करने का इख्तियार वापस लिया गया। तो यहाँ पे सदर के इख्तियारात में दोबारा जो है इजाफ़ा किया गया असम्बली तहलील करने का
اور وزیر اعظم کو عہدوں سے ہٹانے کا۔ تو یہ آئین کی 70ویں ترمیم ہے جو کہ 2003 میں کی گئی۔ گائز 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ صدر کو جو اختیارات تھے اسمبلی تحلیل کرنے کے، آئین کی 18ویں ترمیم میں صدر سے وہ اختیارات واپس لیے گئے اور اس نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کا صدر کو جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، صوبوں کو جو ہے وہ اتھارٹیز زیادہ دی گئی۔ سن 2010 میں جو ہے آئین میں 19ویں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ایک مخصوص قانون وضع کیا گیا، ایک قانون بنایا گیا جو کہ پاس کیا گیا۔ تو یہ آئین میں 19ویں ترمیم 2010 میں ہوئی۔ آئین میں 20ویں ترمیم سن 2012 میں کی گئی اور اس ترمیم کے تحت الیکشنز کو، انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے الیکشن کمشنر آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا۔ تو یہ آئین میں 20ویں ترمیم 2012 میں کی گئی۔ آئین میں 21ویں ترمیم سانحہ پشاور کے بعد کی گئی اور یہ جو ترمیم تھی اس کے تحت ملٹری کورٹس کو جو ہے متعارف کروایا گیا۔ سن 2015 میں سانحہ پشاور کے بعد آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی۔ سن 2016 میں آئین میں 22ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا اور اس کا دائرہ کار اس طرح تبدیل کیا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکیں گے۔ تو آئین میں 22ویں ترمیم سن 2016 میں کی گئی۔ سن 2017 میں آئین میں 23ویں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کا دورانہ جو ہے وہ مزید 2 سال کے لیے بڑھا دیا گیا۔ سن 2017 میں آئین میں 23ویں ترمیم کی گئی۔ گائز آئین میں 24ویں ترمیم 2017 میں کی گئی اور اس ترمیم کے تحت مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔ تو آئین میں 24ویں ترمیم سن 2017 میں کی گئی۔ آئین میں 25ویں ترمیم جو ہے 2018 میں کی گئی اور اس ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا سے ملا لیا گیا اور اس ترمیم میں 31 مئی 2018 کو صدر نے دستخط کیے اور فاٹا کو خیبر پختونخوا سے ملا لیا گیا۔ تو گائز پاکستان کانسٹیٹیوشن میں جو 25 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو ترامیم ہوئی ہیں، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ Stay connected with us. Till then, thank you.